हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 3 अक्टूबर, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि आश्विन प्रथमा। और आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में दिन भर की 30 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। निजी विश्वविद्यालय खोलने पर 50% तक की छूट, विदेशी विवि को 100% स्टाम्प ड्यूटी में राहत। उत्तर प्रदेश में असेवित व आकांक्षी पिछड़े जिलों में निजी विश्वविद्यालयों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी में 50% तक और विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस खोलने पर स्टाम्प ड्यूटी में 100% तक की छूट देगी। कैबिनेट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 को हरी झंडी दे दी है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि प्रदेश में 40 असेवित जिलों व 5 आकांक्षी जिलों में कोई विवि नहीं है। अगर यहाँ निजी विवि खुलते हैं तो उन्हें विभिन्न प्रकार की छूट दी जाएगी। सीएम योगी ने राष्ट्रपिता को याद कर अर्पित की पुष्पांजलि, चरखा चलाया और स्वच्छता अभियान में लिया भाग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांधी जयंती के अवसर पर लखनऊ के हजरतगंज स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया और स्वच्छता अभियान में भी भाग लिया। मुख्यमंत्री योगी गांधी आश्रम भी गए और चरखा चलाया। इस मौके पर उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और अन्य पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई कर स्वच्छता का भी संदेश दिया। आगरा के पैरा खिलाड़ी यश को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित, दिया 10 लाख का चेक। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आगरा के पैरा ओलंपियन यश सहित पेरिस ओलंपिक व पैरा ओलंपिक के पदक विजेता व प्रतिभागियों को सरकार की ओर से धनराशि प्रदान की। आगरा के पैरा कैनो खिलाड़ी यश को मुख्यमंत्री ने 10 लाख रुपए की राशि का चेक भेंट किया। दयालबाग निवासी यश ने अगस्त माह में पेरिस में हुए पैरा ओलंपिक में भारतीय कैनोइंग व काइकिंग टीम में भाग लिया। पहली बार पैरा ओलंपिक खेलने गए यश ने अपनी KL1 स्पर्धा में खेलते हुए सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था। पीएम मोदी आज काशीवासियों को देंगे सौगात, 267 करोड़ की सीवर पेयजल योजना का करेंगे शिलान्यास। आगामी 20 अक्टूबर को संभावित दौरे के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को वर्चुअली 267 करोड़ रुपए की पेयजल योजना की सौगात काशीवासियों को देंगे। 171 करोड़ रुपए के ट्रांस वरुणा क्षेत्र के नव विस्तारित क्षेत्रों में जलापूर्ति योजना और 96 करोड़ के नव विस्तारित क्षेत्र सुजाबाद में सीवर हाउस कनेक्शन एवं अन्य बुनियादी कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान जलकल परिसर भेलूपुर में सुबह 10 बजे मेयर अशोक कुमार तिवारी के अलावा अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। भू अधिग्रहण घोटाला, सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई, 2 SLAO समेत 5 कर्मी निलंबित, इन अफसरों पर भी गिरेगी गाज। बरेली पीलीभीत सितारगंज हाईवे और बरेली रिंग रोड के लिए भू अधिग्रहण में हुए घोटाले में 2 तत्कालीन सक्षम प्राधिकारी, भूमि अध्याप्ति, SLAO समेत 5 कर्मचारी निलंबित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में दोषी तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कानूनगो समेत अन्य कर्मियों को चिन्हित कर उन्हें भी निलंबित करने के आदेश दिए हैं। भू अधिग्रहण में अब तक 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला सामने आ चुका है। डिप्टी सीएम केशव बोले, अखिलेश यादव का दावा फिर होगा फेल, उपचुनाव और 2027 के चुनाव में होगी भाजपा की विजय। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव का दावा फिर होगा। भाजपा यूपी में होने वाले उपचुनाव के साथ ही 2027 में विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक सीट जीतने जा रही है। अखिलेश ने 2014, 2017, 2022 और 2024 में जीत का दावा कर चुके हैं, लेकिन हर बार उनका दावा गलत साबित हुआ है। पीएम मोदी को रोकने के लिए उन्होंने 2024 में कांग्रेस से हाथ मिला लिया, फिर भी मोदी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सके। प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम बुधवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। शादी सीजन से पहले महंगा हुआ सोना चांदी, भाव चढ़ने से व्यवसायी और ग्राहक भी हैरान। पितृपक्ष में भी सराफा भाव में तेजी रही। सोना और चांदी की बढ़ती कीमतों से सराफा व्यवसायी भी हैरान है। सोना 78,000 के पार तो चांदी भी 92,000 तक पहुंचने वाली है। पहली बार ऐसा है कि पितृपक्ष में 78,000 के पार सोने का भाव पहुंच गया है। पिछले साल पितृपक्ष में 60,000 सोना और 72,000 चांदी थी। इस तरह पिछले साल के मुकाबले इस साल 18,000 सोना और 16,000 चांदी का दाम पितृपक्ष में ज्यादा है। लखनऊ में डरा रहा डेंगू, एक दिन में 62 मरीज मिले, सर्वाधिक इंदिरानगर और आलमबाग इलाके के। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार इंदिरानगर में 11, चिन्हट में 3,
चंदर नगर में 10, सरोजनी नगर में 5, रेड क्रॉस में 2, NK रोड में 5, अलीगंज में 11, सिल्वर जुबली में 2, BKT में 3, टूडियागंज में 4, ऐशबाग में 3 और अन्य स्थानों पर 3 मरीज मिले। इससे पहले इस सीजन एक दिन में डेंगू के 39 मरीज 28 सितंबर को मिले थे। काशी में पंडालों की ड्रोन से होगी निगरानी, 550 महिला पुलिस संभालेंगी सुरक्षा की कमान। दुर्गा पूजा में पंडालों की सुरक्षा की कमान कमिश्नरेट की 550 महिला पुलिसकर्मी संभालेंगी। 3 दिन तक चलने वाले दुर्गा पूजा मेले और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर एंटी रोमियो स्क्वाड भी सादे वेश में भ्रमणशील रहेंगी। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस ड्रोन से भी निगरानी रखेगी। LIU को भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में दुर्गा पूजा को लेकर विशेष सुरक्षा का खाका खींचा गया है। शहर में 648 पूजा पंडाल हैं। 2 घंटे के लिए आर्मी अफसर बने दिव्यांशु और आदर्श, जवानों ने सैल्यूट किया तो चेहरे पर बिखर आई मुस्कान। कैंसर बीमारी से जूझ रहे 2 बच्चों को एक दिन का आर्मी अफसर बनने का मौका 39 GTC में मिला। मेक ए विश संस्था की ओर से आदर्श और दिव्यांशु को 39 GTC के अकाउंट अफसर आशीष ने अपनी कुर्सी पर बैठाया। इससे पहले आर्मी परिसर में पहुंचते ही दोनों बच्चों को सेना के जवानों ने सैल्यूट किया तो बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखर आई। लगभग 2 घंटे GTC में रहे बच्चों ने सेवा के कामकाज को भी जाना। नहर में उतराती मिली 2 दिन से लापता युवती की लाश, खबर मिली तो घर में मची चीख पुकार। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बुधवार की सुबह लापता युवती की लाश लोअर गंग नहर में मिली। लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश को बाहर निकलवाया, उसकी पहचान कराई। घटना दन्नाहार थाना क्षेत्र के सीतापुर गांव के पास की है। यहां लोअर गंगा नहर में एक युवती की लाश उतरा रही थी। लोगों ने देखा तो भीड़ लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश बाहर निकलवाई। इसकी पहचान औंछा थाना क्षेत्र के नगला सलेही गांव निवासी करिश्मा 20 के रूप में हुई। पितृपक्ष अमावस्या पर काशी में गंगा तट और कुंडों पर उमड़ी भीड़, नाना नानी का भी हुआ पिंडदान। आश्विन मास की अमावस्या पर बुधवार को काशी में गंगा तट और कुंडों पर पिंडदान करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी रही। लोगों ने अपने पितरों का पिंडदान व ब्राह्मण भोज कराकर विसर्जन किया। गंगा तट से लेकर कुंडों और तालाबों पर पिंडदान व श्राद्ध कर्म किए जा रहे हैं। पिशाच मोचन कुंड पर श्राद्ध कर्म और पिंडदान के लिए भीड़ लगी है। मान्यता है कि इस तिथि को नाना नानी का श्राद्ध करने से उन्हें शांति मिलती है। काशी में जमैका PM का दौरा, सारनाथ में ऐतिहासिक धरोहर देख अभिभूत हुए जमैका के PM, गंगा आरती का लेंगे आनंद। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रू होलनेस बुधवार की सुबह 11 बजे बाप्तपुर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां PM का स्वागत किया गया। एयरपोर्ट VVIP से वाहन का काफिला निकलते ही जमैका के प्रधानमंत्री का अयोध्या ग्रुप ऑफ अवधी फारूवाही नृत्य कलाकारों द्वारा स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। जमैका के PM सारनाथ के पुरातात्विक खंडहर, संग्रहालय, स्तूप आदि का अवलोकन करने पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने पुरातात्विक खंडहर का भ्रमण किया। कार व 2 लाख न दे पाए तो विवाहिता की हत्या का प्रयास, पति सहित 5 ससुरालियों पर केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अतिरिक्त दहेज में कार व 2 लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर ससुरालियों ने विवाहिता की हत्या का प्रयास किया। उसे पीटकर मासूम संग घर से निकाल दिया। पीड़िता ने ससुरालियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। आगरा के थाना बरहन अंतर्गत गांव जामपुर निवासी कल्पना की शादी 11 फरवरी 2021 को टूंडला थाना क्षेत्र के गांव उलाऊ खेड़ा निवासी अखिलेश के साथ हुई थी। हत्या का आरोपी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, सिगरेट न देने पर गोली मारकर दुकानदार की ली थी जान। वाराणसी जिले के बिरनाथीपुर गांव में सिगरेट न देने पर दुकानदार शारदा यादव की गोली मारकर हत्या करने का आरोपी बदमाश बुधवार की भोर में पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। बदमाश के दाएं पैर में गोली लगी है। उसकी पहचान उगापुर गांव निवासी संदीप यादव के रूप में हुई। पुलिस को अब इस मामले में संदीप के दोस्त उगापुर गांव के ही अनिल राजभर की तलाश है। ADCP वरुणा जोन बटा क्राइम 7 ने बताया कि SOG प्रभारी मनीष कुमार मिश्रा अपनी टीम के साथ एक बदमाश का पीछा कर रहे थे। अधिकृत डीलर ही कर सकेंगे पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त, अवैध वाहन बाजारों पर कसेगा शिकंजा। बरेली में जगह जगह संचालित वाहन बाजारों पर अब शिकंजा कसेगा। परिवहन विभाग बिना पंजीकरण चल रहे वाहन बाजारों की सूची तैयार कर रहा है।
दिसंबर 2012 में जारी केंद्र सरकार की नीति के तहत यह काम हो रहा है। अब पंजीकृत अधिकृत डीलर ही पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त कर सकेंगे। जिले में 100 से ज्यादा स्थानों पर अवैध वाहन बाजार चल रहे हैं। इनमें बाइक से लेकर लग्जरी गाड़ियां बिना किसी नियत प्रक्रिया के खरीदी बेची जा रही है। यहाँ एक भी वाहन बाजार का पंजीकरण नहीं है। 1 बीघा जमीन बनी जान की दुश्मन, बेटे ने की पिता की हत्या, ईंट से कूचा सिर, आंखें भी फोड़ी, आरोपियों की तलाश। कन्नौज जिले में छोटे बेटे के इलाज के लिए खेत बेचने की बात कहने से नाराज बड़ा बेटा पिता को घर से ले गया और ईंट से कूचकर उनकी हत्या कर दी। शव को मक्का के खेत में फेंककर बेटा और बहू फरार हो गए। मंगलवार दोपहर ग्रामीणों ने खेत में खून से लथपथ शव पड़ा देखा तो परिजनों को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। पुलिस ने बड़े बेटे और बहू के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है, आरोपियों की तलाश कर रही है। अश्विन को पीछे छोड़कर बुमराह बने टेस्ट रैंकिंग के नए बादशाह, जायसवाल कोहली ने भी लगाई छलांग। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बुधवार को दुनिया के शीर्ष तेज गेंदबाज बन गए। उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को पीछे छोड़ दिया। दिग्गज गेंदबाज ने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में अपने सनसनीखेज प्रदर्शन के दम पर आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को भी टेस्ट रैंकिंग में फायदा हुआ है। कोचिंग विवाद में पुतला फूंकने पर भाजयुमो कार्यकर्ता और छात्र छात्राएं आए आमने सामने। कानपुर में काकादेव कोचिंग मंडी स्थित एक कोचिंग संस्थान के बायोलॉजी के शिक्षक के अश्लीलता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को मामले में बड़ी संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ता पूर्व जिला संयोजक अक्षय त्रिवेदी के नेतृत्व में साथ मंगलवार सुबह 10:30 बजे कोचिंग संस्थान के बाहर पुतला फूंकने पहुंच गए। पुतला फूंकने के दौरान कोचिंग के सैकड़ों छात्र छात्राएं बाहर आ गए और पुतला फूंकने का विरोध करने लगे। दोनों पक्ष जमकर नारेबाजी करने लगे। मेघ न देने पर नवजात की मौत, मामले की जांच करने सीएचसी पहुंची टीम, सीसीटीवी खंगाला। स्टाफ के बयान दर्ज। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के निर्देश पर करहल सीएचसी पर प्रसव के बाद नेग मांगने के मामले में बच्चे की मौत की जांच शुरू हो गई है। मंगलवार को सीएमओ के निर्देश पर जांच टीम करहल पहुंची। यहां सीएचसी पर लगे सीसीटीवी फुटेज देखे, वहीं तैनात स्टाफ और कर्मचारियों से भी बात की। पीड़ित को बुलाया गया लेकिन पीड़ित बाहर होने के कारण जांच अधिकारी उससे पूछताछ नहीं कर सके। सीएचसी करहल पर थाना कुर्रा के गांव उन्हा पतारा निवासी सुजीत कुमार की पत्नी संजली का 19 सितंबर को सुबह 4 बजे प्रसव कराया गया था। ग्रीन पार्क में 30,000 से अधिक दर्शकों ने देखा जीत का जश्न, भारतीय बल्लेबाजी देखने उमड़ी भीड़। भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच के 5वें दिन ग्रीन पार्क पहुंचे दर्शकों में गजब का उत्साह देखने को मिला। भारतीय टीम ने लंच से पहले जैसे ही बांग्लादेश की टीम को 146 रन पर समेटा, उसके 15 मिनट के बाद स्टेडियम में अचानक से दर्शकों का हुजूम उमड़ने लगा। ठीक दोपहर 1 बजे तक पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भर गया। भारतीय टीम की बल्लेबाजी के दौरान स्टेडियम में 30,000 से अधिक दर्शक मौजूद रहे। डायरेक्टर पवेलियन, ई पब्लिक, बी गर्ल्स में तो पाव रखने तक की जगह नहीं मिली। दोस्तों, अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।